मैं हूं फलजिंदर रतू और आप देख रहे हैं फ़ैन अम्बेडकर टीवी। आज हैं हम पंजाब के लुधियाना शहर में। यहां पर भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई और उसके बारे में आज बात करेंगे। हमारे साथ है भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद। आज़ाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फ़ैन अम्बेडकर टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। सर, आज आप लुधियाना में पहुंचे हुए, मेन मकसद क्या था आपका लुधियाना में आज? देखिए, लुधियाना में आने का सबसे बड़ा मकसद तो यही है कि आज आज़ाद समाज पार्टी की जो है जी स्टेट के प्रधान जो है उनकी जिम्मेदारी लगाई गई है। श्री राजीव कुमार लवली जी की जिम्मेदारी लगाई गई है जी जो लुधियाना में रहते हैं। जी और इनके जो पिताजी हैं श्री अजीत सिंह जी, जी लेट श्री अजीत सिंह जी, वो विधायक भी रहे हैं। और ये इनका जो है एक सामाजिक कार्य है, उनके कार्य को देखते हुए और उनकी जो प्रबल इच्छा इस बहुजन समाज की मूवमेंट को जी मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने की, उसी के मद्देनजर रखते हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है। जी सर, अगर बात करें, मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यू किए हैं जिनमें आपने ये बोला था कि जो भीम आर्मी है एक सामाजिक संगठन रहेगा, कभी भी कोई ऐसा टाइम नहीं आएगा जिसमें राजनीतिक पार्टी बनेगी। लेकिन आपने राजनीतिक पार्टी बनाई, क्या कारण था? देखिए, भीम आर्मी आज भी सामाजिक संगठन है जी, लेकिन क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा कि राजनीति में हिस्सेदारी न करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अयोग्य लोग आप पे शासन करते हैं। जी जहाँ राजनीति से इस देश में हमारे कमज़ोर वर्ग के लोगों का भविष्य तय होता है, वहाँ राजनीति में हिस्सेदारी ना करने के कारण आज हाल ये है कि हमारे अधिकार जो है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या सरकार द्वारा, रोज छीने जा रहे हैं। जी तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये गलतफहमी मेरी उस दिन दूर हुई जब मैंने देखा कि हमारे जो राजनीतिक दल हैं वो हमारे जो विचारधारा के विपरीत जो कार्य हो रहे हैं, संविधान के खिलाफ जो कार्य हो रहे हैं, उनमें समर्थन कर रहे हैं। जैसे कि जब आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होता है, जो एक तरह से जातिगत आरक्षण की हत्या है, जी जब उसका समर्थन होता है हमारे नेताओं द्वारा, जब और अन्य कई मामले हैं, जब आप सीधा सीधा टारगेट बसपा को कर रहे हैं। देखिए, वोट तो मैंने आज तक बसपा को ही दी है, जी तो मैं कांग्रेस और बीजेपी को तो टारगेट नहीं करूँगा। जी जिस पार्टी के लिए 12-13 साल काम किया है, जिस पार्टी के लिए खून पसीना जिस आंदोलन के लिए बहा है, तो सवाल भी उनसे ही बनेगा। तो जब उन्होंने मिशन के साथ जो है धोखा किया, उसके बाद जो है, और जो भीम आर्मी के लाखों करोड़ों फॉलोवर्स हैं, जो युवा है जो उसमें काम करते हैं, जब वो किसी भी सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ आंदोलन करते हैं, उन पर मुकदमे लगते हैं, जैसे 2 अप्रैल का मामला था, इतने लोग मुकदमे लगे, किसी पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया। जी फिर दिल्ली में संत सतगुरु रविदास जी महाराज का मंदिर तोड़ दिया गया, उस वो आंदोलन हुआ, किसी पार्टी ने समर्थन नहीं किया, 92 लोग जेल गए। तो मुझे ऐसा लगा कि राजनीतिक सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है और हमारे लोगों को, क्योंकि लोकतंत्र जो है मान्यवर काशीराम साहब ने हमें कैडराइज करके तैयार करके इस लायक बनाया था कि हम आने वाले कल में बहुजन समाज को यहाँ शासक बनाएंगे। तो जब हम राजनीति में हिस्सेदारी हमारी नहीं होगी तो फिर हम कैसे शासक बना पाएंगे, उनके सपनों को कैसे पूरा करेंगे? तो उनके सपनों को पूरा करने के लिए और उनका सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का जो आंदोलन था, सत्ता के साथ व्यवस्था परिवर्तन का, उसको आगे बढ़ाने के लिए आज़ाद समाज पार्टी का निर्माण किया गया। आप किन किन मुद्दों को लेकर के राजनीति करोगे? देखिए, मैं तो इस समाज को आगे बढ़ाने की राजनीति करूँगा। जी मेरी राजनीति और मेरी समाज नीति, मेरा एक संकल्प है जो मैंने इस समाज के नाम लिया है, वो ये है कि अपने महापुरुषों का जो आंदोलन है, उनके जो संपूर्ण जीवन का जो उनका संघर्ष है, जिस कार्य के लिए, जिस विचारधारा के लिए, समता समानता बंधुत्व भाईचारे की जो विचारधारा है, समतामूलक समाज की जो स्थापना का जो उद्देश्य था, जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन कुर्बान किया है, उनके उस सपने को पूरा करना है। और वो कर्ज जो प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर हमारे महापुरुषों का है, चाहे वो परम पूजनीय बाबा साहब हों या मान्यवर साहब काशीराम हों या अन्य मान्य दीना भाना वाल्मीकि साहब हो, अन्य महापुरुष कोई भी रहा हो, तो वो जो कर्ज है उसको उतारने की जिम्मेदारी, क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब ये कहते थे कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते, जिंदा लोग रुकने नहीं देते। जी तो जिंदा लोग होने की वजह से इस मिशन को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। तो इस देश में सर्वप्रथम जो आज सबसे ज़्यादा जरूरी है, इस देश के संविधान की सुरक्षा करना, जिसको मनवादियों द्वारा, आरएसएस द्वारा लगातार कमज़ोर किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। और मुझे और इस समाज को, वंचित शोषित समाज को, तो सारे हक अधिकारी जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से मिले हैं। अगर देखें, देश में बहुत सारे मामले आ रहे हैं, जो SC/ST एक्ट को भी जो चेंज किया जा रहा है कहीं पे। अभी अगर हाल ही में देखा जाए तो पंजाब में हाई कोर्ट द्वारा 24 तारीख को एक फ़ैसला आया जिसमें उन्होंने बोल दिया कि फ़ोन पर SC/ST लोगों को गाली देने वाला जाति सूचक शब्द कहने पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या भीम आर्मी इसको कैसे ले रही है? देखिए, भीम आर्मी तो हमेशा सारे मामलों पे 23 फरवरी का भारत बंद बुलाया था। आपके शायद कम ये मामले याद है, मैं और याद दिला देता हूँ।
प्रमोशन में रिजर्वेशन के मामले पर 7 फरवरी को जो ऑर्डर आया था जी कि प्रमोशन में रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं है, अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं है, जी उसके खिलाफ और CA-NPR NRC के खिलाफ जो है 23 फरवरी का भारत बंद बुलाया गया था। जी सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य कोर्ट से जो हाई कोर्ट से एक फैसला आया कि बंद कमरे में अगर कोई किसी पे जो है कोई उत्पीड़न करता है तो पे एसएसटी एक्ट नहीं लगेगी, सार्वजनिक स्थान पे एसएसटी एक्ट लगेगी। जी ओवरलैपिंग का मामला आया और एक अन्य मामला जो अभी ताज़ा आया है, कई ऐसे फैसले जो हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट द्वारा दिए जा रहे हैं जिसमें हमारे जो अधिकार हैं एसएसटी एक्ट हो या रिजर्वेशन हो उसको ख़त्म करने का पूर्ण रूप से प्रयास किया जा रहा है। जी और राजनीतिक दलों की यही जिम्मेदारी होती है कि ये लड़ाई जो है कॉमन आदमी की लड़ाई नहीं है, ये एक राजनीतिक दल की लड़ाई है कि वो अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा या किसी पार्टी द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के हित में या हमारे अधिकारों के हित में कोई फैसले आते हैं उनके खिलाफ काम करें, तो उस पर सब लोग विफल हो रहे थे। इसी वजह से जो है आप ही के सवाल में और आप ही का जवाब है, इसीलिए एक मजबूत राजनीतिक दल की जरूरत है जो कमजोर लोगों की आवाज़ अगर उठा सके। राजनीतिक दल की सर बात करें तो 22 में जो आने वाले चुनाव हैं उनके बारे में क्या रणनीति? देखिए रणनीति तो चुनाव में जीतने की है जी और यूपी के साथ साथ और अन्य प्रदेशों के साथ साथ जैसे बिहार में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, 22 में पंजाब में और उत्तराखंड में चुनाव रहेंगे, तो यहाँ भी जो है आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बनाने की और वंचित शोषित समाज को हक अधिकार दिलाने की लड़ाई है। अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी जो है वो भी बहुजन लोगों की बात करती है और बाबा साहब की जो अडोलॉजी को फॉलो करते हैं, और आप भी बाबा साहब और साहब कांशीराम जी के अडोलॉजी को फॉलो करते हुए बहुजन लोगों की बात करते हैं। क्या वोटों में क्या डिवाइड नहीं होगा क्या? देखिए पहली बात तो आपने कहा कि मैं दूसरी पार्टी के विषय में इसलिए नहीं कहना चाहता कि मेरा काम है इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना करना और अपने महापुरुषों के आंदोलन को मजबूत करना। जी बस मैं जानना आपसे चाहता हूँ कि मान्यवर काशीराम साहब ने तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा दिया था, बहुजन समाज की बात करी थी। जी वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। हमारा आंदोलन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नहीं था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का था। 85% की जो मूवमेंट लेकर वो भी चल रहे हैं। कौन कह रहा है आपको चल रहे हैं? यहाँ आपके यहाँ पंजाब में अमृतसर से जो है एक पंडित जी को चुनाव लड़ाया था, तो आप पंजाब की जानकार रखिए, सर्वजन हो चुके हैं। 85 किसे 85 की बात कर रहे हैं? अभी एमपी के चुनाव में लोकसभा में 36% सीट जो एक ही जाति को के जो है दिए गए थे पार्लियामेंट के। बाकी हमारी लड़ाई उनसे नहीं है, हमारी लड़ाई सीधी सीधी भाजपा आरएसएस से जो संविधान खत्म करना चाहती है जी। और हम जन आंदोलन के जरिए और इस वोट के बहुमत के शासन के जरिए अपने लोगों के जरिए उनको सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं और अपने लोगों का राज चाहते हैं। जी।